खबर सामने आ रही है कि जिस हथियार से पुतिन की रक्षा होती है वो हथियार आधा दर्जन देशों को दुश्मन के गोलों से बचाता है। वो हथियार बहुत जल्द भारत में आ सकता है और यही है इस वक्त की एक और बड़ी खबर। अगर सब कुछ ठीक रहा तो रूस का एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम पंसर सेना को मिल सकता है। पंसर एयर डिफेंस दुश्मन की गोलियां, उनके गोलों, मिसाइलों को हवा में ही ढेर कर देता है। यह एयर डिफेंस दुनिया के सबसे अव्वल एयर डिफेंस में शामिल है। भारत और रूस के बीच पहले से ही S-400 एयर डिफेंस के लिए समझौता हुआ है। रूस 5 S-400 ट्रांसफर करने वाला है, जिसमें से 3 S-400 भारत आ चुके हैं, अहम लोकेशंस पर तैनात भी हो चुके हैं। अब पंसर एयर डिफेंस भी भारत को मिल सकता है। तो भारत और रूस का ये जिस सबसे पुराना डिफेंस पार्टनर रहा है, उसी के तहत आज की खबर जरा समझिए, क्योंकि भारत ने रूस से दर्जनों हथियार तो खरीदे हैं। अब भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL और रूस के सरकारी हथियार निर्यातक ROE के बीच एक MOU पर साइन हुआ है और MOU में साइन गोवा में 5वीं भारत रूस अंतर सरकारी आयोग सब ग्रुप की मीटिंग के दौरान यह हुआ। पंसर सतह से हवा में मार करने वाली एंटी मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है। इसे दुश्मन के युद्धक विमानों, हेलीकॉप्टर्स और क्रूज मिसाइल को मार गिराने के लिए विकसित किया गया है। यह सिस्टम दुश्मन की मिसाइलों और UAV को भी मार गिराने में कैसे सक्षम है, इस बारे में चर्चा के लिए आपको बता दूं, मेरे सहयोगी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सुमित चौधरी इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ हैं और साथ ही मेरे सहयोगी अंजू से भी हम इस बारे में लेंगे जानकारी, जहां जानिए कैसे पंसर एयर डिफेंस काम करता है और इस बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल अब आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से इसकी खूबियों को देखते हुए ये साफ हो गया कि ये हवा से आ रहे दुश्मन पर पैनी नजर रख सकता है। और हवा से खतरा किसी भी स्तर पर आ रहा हो, चाहे वो ड्रोन के जरिए आ रहा हो, हेलीकॉप्टर के जरिए आ रहा हो, जेट के जरिए आ रहा हो, मिसाइल के जरिए आ रहा हो, ये इसे मारने में पूरी तरीके से सक्षम है। ये एक शॉर्ट रेंज है, लेकिन शॉर्ट रेंज होने के बावजूद जिस तरीके से ये हवा पर नजर रखता है, रूस की ही ये पंसर अब भारत के लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, इसकी क्षमताओं के बारे में भी सुमित से सवाल करूंगी। भारत के लिए इसका महत्व क्या है, यह भी समझना जरूरी है, क्योंकि पंसर की ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, आपको बता दें कि ये एक अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे हवाई रक्षा के लिए ही डिजाइन किया गया है। और यही इस तस्वीर के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी कि यहां इस पंसर के जरिए यह साफ हो गया कि यह कितना मोबाइल है। मोबाइल यानी किसी भी हालात में, किसी भी जगह पर ये ऑपरेट कर सकता है और हवाई रक्षा के लिहाज से इसे जो डिजाइन किया गया है। सुमित, 1 मिनट के लिए मुझे इंफॉर्मेशन वॉल पर जरा ज्वाइन भी आप करिए, क्योंकि ये आप डिफेंस एडिटर के तौर पर ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि पंसर को देखते हुए आज ये खबर कितनी बड़ी है। किसी भी हवाई खतरे को ये कितनी आसानी से भांप सकता है, जल्द बता दीजिए। देखिए सुरभि, हवाई खतरों की डायमेंशंस अलग अलग होती है। कुछ खतरे बहुत दूर होते हैं, लॉन्ग रेंज के होते हैं, कुछ बहुत होता है बहुत करीब होते हैं यानी शॉर्ट रेंज, और कुछ होते हैं मीडियम रेंज के। ये जो पंसर S1 की हम बात कर रहे हैं, ये शॉर्ट रेंज की आप बात कर सकते हैं। और इसकी सबसे खास बात यह है कि जब आपके शॉर्ट रेंज पे ये UAV खासतौर पर जब आपके करीब आ जाते हैं, आपके पास वो अटैक हेलीकॉप्टर्स, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स आपके पास आ जाते हैं, तब आप इनको अटैक कर सकते हैं। और खास बात यह है कि कई बार दुश्मन लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या लो फ्लाइंग कर आपके इलाकों में पेनिट्रेट करता है, तब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये इसलिए जरूरत है क्योंकि एक के बाद एक लेयर तैयार की जाती है डिफेंस मैकेनिज्म में, और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है जो भारत के लिए मददगार होगी। बिल्कुल, तो रूस की ये पंसर किस तरीके से, कितनी खूबियों के साथ भारत के लिए इंपॉर्टेंट होगी, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रूस की पंसर एक अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे हवाई रक्षा के लिए ही डिजाइन किया गया है। यह सिस्टम मिसाइल और तोप का मिला जुला रूप है, यही आपको हम यहां समझाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि पंसर में सतह से हवा में मार करने वाली 12 मिसाइलें होती हैं, 30 mm की 2 तोपें लगी होती हैं और इसमें एडवांस रडार के साथ साथ ट्रैकिंग सिस्टम है जो 36 किलोमीटर दूर और 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट का पता लगाने और अटैक करने में सक्षम है। इसे ट्रक या बख्तरबंद वाहनों पर लगाया जा सकता है, जिससे इस युद्ध के मैदान में तेजी से तैनात भी किया जा सकता है। रूस पंसर का इस्तेमाल अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए तो करता ही रहा है, इसे कई देशों को निर्यात भी करता है, खासतौर से सैन्य ठिकानों, महत्वपूर्ण इमारतों और संवेदनशील जगहों की रक्षा के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि पंसर की खूबियों के बारे में जिस तरीके से सुमित हमें बता रहे थे, फिलहाल ग्राफिकली एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये 30 mm की ऑटोमेटिक कैनन, हवा में मार करने वाली ऑटोमेटिक कैनन, टारगेट का पता लगाने, अटैक करने की क्षमता रखती है, एंटी एयरक्राफ्ट गन और मिसाइलों से ये लैस है, हाई फ्रीक्वेंसी एंगेजमेंट रडार से ये लैस है, थर्मल इमेजिंग सेंसर से टारगेट सेट करने में भी ये सक्षम है। लेकिन अब इन तमाम खूबियों के बीच अंजू निर्वाण, आपसे ये सवाल, भारत के लिए ये कितना महत्वपूर्ण?
जी सुरभि, ये भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत के जो दोनों तरफ जो पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे चीन की बात करें चाहे पाकिस्तान की बात करें, तो दोनों से कहीं ना कहीं भारत को चुनौती है। और वहीं अगर हम इस सिस्टम की बात करें, पेंसिल सिस्टम की अगर हम बात करें, तो ये बेहद महत्वपूर्ण सिस्टम है, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम, क्योंकि आजकल जिस तरह का वॉर सिनेरियो है उसमें ड्रोन से अटैक किए जा रहे हैं, एयरक्राफ्ट से अटैक किए जा रहे हैं, तो ऐसे में भारत को अपना एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इस सिस्टम के अंदर 12 मिसाइलें लगी हुई हैं, साथ में 2 तोप लगी हुई हैं और ऐसा रडार सिस्टम लगा हुआ है जो कि 36 किलोमीटर तक की दूरी के जो सिस्टम है, जो चाहे कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आ रहा हो उसको डिटेक्ट कर सकता है और उसके साथ ही ये उस पर अटैक कर सकता है। और इस सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये अपने आप में आप इसकी खूबी समझिए कि खुद रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो खुद इसकी सुरक्षा के दायरे में रहते हैं। तो ऐसे में भारत को अगर इस तरह का सिस्टम मिल रहा है तो ये बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण डील हो जाती है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए अंजू आपका। सुमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।